हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन से मानदंड की पूर्ति एक अणु के आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करने के आवश्यक है। तो पहला है, यह प्रतिकृति करने योग्य होना चाहिए। दूसरा है, यह संरचनात्मक और रासायनिक रूप से स्थायी होना चाहिए। तीसरा है, यह धीमे उत्परिवर्तन योग्य होना चाहिए। तथा चौथा है, यह स्वयं को मेंडेलियन लक्षण के रूप में अभिव्यक्त करने के योग्य होना चाहिए। विकल्प ए है पहला और दूसरा, विकल्प बी है दूसरा व तीसरा, विकल्प सी है पहला दूसरा तीसरा, तथा विकल्प डी है पहला दूसरा तीसरा व चौथा। तो इस प्रश्न में हमसे आनुवंशिक पदार्थ की विशेषताओं के विषय में पूछा गया है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी विशेषता आनुवंशिक पदार्थ की होनी चाहिए। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह आनुवंशिक पदार्थ के विषय में है। आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है। आनुवंशिक पदार्थ वह पदार्थ है जो कि आनुवंशिक सूचना को मात्र कोशिका से संतति कोशिका में ले जाने का कार्य करता है। मात्र से संतति कोशिका में ले जाने का कार्य जो करता है उसे हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिक पदार्थ बोलते हैं। इस प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे कि ये क्या होना चाहिए? ये पदार्थ में प्रतिकृतिकरण की क्षमता होनी चाहिए, अर्थात इसकी प्रति बन सके ऐसी इसमें क्षमता होनी चाहिए, तभी ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो पाएंगे। दूसरा है, ये स्थायी होना चाहिए संरचनात्मक रूप से। कहीं ये ले जाते ही क्या हो गया, बीच में पूर्ण तरह से समाप्त हो गया अपने अस्थायीपन की वजह से, तो ऐसे में क्या हो पाएगा? सूचना स्थानांतरित नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इसका स्थायी होना अत्यंत आवश्यक है। तथा इसके अतिरिक्त इसमें धीमा उत्परिवर्तन होना चाहिए। धीमा उत्परिवर्तन क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब ये सूचना को ले जाएगा तो जब धीमा उत्परिवर्तन होगा तभी प्रत्येक सूचना सही से पहुंच पाएगी। नहीं तो क्या हो सकती है, बीच में सूचना का कुछ क्या हो सकती है, हानि हो सकती है यहाँ पर। तथा एक और लक्षण है इसका कि ये स्वयं को मेंडेलियन लक्षण के रूप में अभिव्यक्त कर पाए। मेंडेलियन लक्षण रूप में ये खुद को अभिव्यक्त कर पाए, ये क्षमता इसमें होनी चाहिए। तो चलिए अपने कथनों को देखते हैं। पहला कथन है, यह प्रतिकृति करने योग्य होना चाहिए। बिल्कुल, यह प्रतिकृति योग्य करने होना चाहिए। दूसरा, यह संरचनात्मक और रासायनिक रूप से स्थायी होना चाहिए। बिल्कुल इसे स्थायी होना चाहिए। तथा तीसरा है, यह धीमे उत्परिवर्तन के योग्य होना चाहिए। बिल्कुल इसे धीमा उत्परिवर्तन करना चाहिए। तथा चौथा है, यह स्वयं को मेंडेलियन लक्षण के रूप में अभिव्यक्त करने योग्य होना चाहिए। बिल्कुल ये भी सही है। तो विकल्प को देखते हैं। पहला और दूसरा, केवल पहला और दूसरा सही नहीं है, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प बी है दूसरा और तीसरा, तो केवल दूसरा और तीसरा सही नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प सी है पहला दूसरा और तीसरा, तो चौथा भी सही है, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है पहला दूसरा तीसरा और चौथा, तो ये सभी के सभी क्या है? सही है, तो ये हमारा सही विकल्प हुआ। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, पहला दूसरा तीसरा चौथा। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।